दोस्तों आप लोगों ने ये वाली न्यूज़ तो सुन लिया होगा कि जियो और ब्लैक रॉक आपस में हाथ मिला लिए हैं और आपस में हाथ मिलाने के बाद ये लोग सेबी की भी शरण में गए थे और सेबी ने भी इनको अपना आशीर्वाद दे दिया है। हुआ क्या है दोस्तों कि जो अपने मोटा भाई हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये जो मोटा भाई है ना, इनके पास दिमाग मतलब मुझे लगता है कि 50% ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर जितने भी फंड मैनेजर हैं या जो म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी अपना मोनोपोली बना के रखे हुए हैं। बस ये आ रहे हैं तबाही करने के लिए, थोड़ा टाइम और तबाही तो निश्चित है। और तबाही का प्लस पॉइंट जो है ना, तड़का वाला बात करेंगे ये ब्लैक रॉक। ये ब्लैक रॉक एक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है जो यूएस में इनका हिसाब किताब बहुत तगड़ा है। और अभी जो तगड़ा है और अपने जो यहाँ पे मोटा भाई हैं, इनका भी कोई हिसाब किताब कम नहीं है। इनके पास डेटा बहुत तगड़ा है, डेटा ह्यूज डेटा इनके पास। और अगर जियो और ब्लैक रॉक मिल गए तो समझो तबाही तो निश्चित है। कुछ टाइम पहले अगर आप लोगों को याद हो तो एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन लोगों की बहुत तगड़ी मोनोपोली थी। इनको ऐसा लगता था कि ये हम पे अपने कस्टमर पे एहसान कर रहे हैं। इतने महंगे महंगे इनके रिचार्ज होते थे, इतने महंगे महंगे रिचार्ज होते थे कि पूछो मत। बंदे अगर नेट ऑन करते थे तो बस नोटिफिकेशन देखा और नेट बंद कर दिया, ऐसा करते थे। मैं भी करता था, मैं भी, आप लोगों ने कब किया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। उसके अंदर एंट्री होती है जियो की, और जियो जब एंट्री लेके आता है तो पहले तो 6-7 महीने फ्री में इंटरनेट चलाओ, दुनिया भर की चीज़ें फ्री में इंटरनेट देना पूरे पैन इंडिया, ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद क्या हुआ कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया हिल गए। अब एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया हिल गए तो इस चक्कर में क्या हुआ, जियो को फायदा हुआ। क्योंकि जियो के पास क्या है ना, फंडिंग की दिक्कत नहीं है, इनके पास इतना कॉर्पस है कि जिस भी इंडस्ट्री में जाएंगे फाड़ के आगे निकल जाएंगे। और उस चक्कर में क्या हुआ कि अभी अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो आइडिया और वोडाफोन का मर्जर हो गया है, अब ये वीआई हो चुके हैं। और वीआई भी अब 2025 तक है, 2026 में भी ऐसी भी न्यूज आ रही है कि वोडाफोन अपना लाइसेंस सरेंडर करने वाला है। वोडाफोन अब टेलीकॉम इंडस्ट्री से हटने वाला है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ऐसी न्यूज़ आई थी। अब देखो कितनी सही है कितनी गलत है वो तो 2026 में पता चल जाएगा। मगर आज के टाइम पे जो अगर प्लेयर बचा इंडस्ट्री में, जियो और एयरटेल, अब ये चीज़ रह गई है। मगर एयरटेल भी ज़्यादा दिन का है नहीं है, उसको नहीं कुछ कह सकते। मगर हाँ, जियो का जो हिसाब किताब है वो बहुत तगड़ा है, बहुत दिन तक सर्वाइव करने वाले हैं। और अब इन दोनों जने की यानी जियो की और ब्लैक रॉक की एंट्री हो चुकी है म्यूचुअल फंड के अंदर। और अगर ये दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर आते हैं तो जितने बड़े बड़े जो फंड है जिनकी मोनोपोली है अभी प्रेजेंट टाइम में, शायद उनका भी यहाँ पे डामाडोल देखने को मिल सकता है। और अगर आप लोग भी फ्रेश एसआईपी करने की सोच रहे हैं किसी फंड में तो थोड़ा सा वेट कर लो मित्र, कुछ बड़े की तैयारी चल रही है। सेबी ने तो इन लोगों को अपना आशीर्वाद दे दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, और यहाँ तक कि इन्होंने अपना एमडी ओमडी सब फाइनल कर लिया कि कौन एमडी बनेगा, कौन क्या डेजिग्नेशन मिलेगा, सब कुछ फाइनल हो चुका है। और न्यूज़ तो ये भी आ रही है कि 10 रुपये से भी एसआईपी की जा सकती है। क्योंकि अभी अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो मिनिमम 100 रुपये के आसपास या 500 रुपये के आसपास की एसआईपी है। आप लोग कमेंट करके बताना। मगर न्यूज़ ऐसी भी आ रही है कि एक मिडिल फैमिली को ध्यान में रखा गया है कि एक जो लेमैन है, जो नॉर्मल इंसान है, अगर वो चाहे तो 10 रुपये भी अपनी एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। और प्लस पॉइंट क्या है दोस्तों, ये जो यहाँ पे अलादीन आप लोग देख रहे हैं ना, ये अलादीन कोई वो नहीं है, जिन नहीं है कि अलादीन को घिस दिया और उसके अंदर शक्ति आ गई। ये अलादीन है ब्लैक रॉक का एआई, जो इनके डेटा को या पैसे को मैनेज करता है। ये एआई है ब्लैक रॉक का। तो अभी जो एडवांटेज जियो को मिलने वाला ना ब्लैक रॉक के साथ, ये बहुत तगड़ा एडवांटेज मिलेगा। और इसका फायदा किसको मिलेगा, आपको और मुझको, ये बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर कोई फ्रेश एसआईपी की सोच रहे हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए तो थोड़ा सा थम जाओ, कुछ बड़े की तैयारी चल रही है। और उसके ऊपर फिर उसके बाद देखेंगे कि कितना पैसा लगाना है कितना नहीं लगाना है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर मैं जियो की बात करूं तो जियो हर एक सेक्टर में घुस गया है। हॉटस्टार पे पहले लोग सब्सक्रिप्शन देके आईपीएल अपनी सारी चीज़ें देखते थे, जो भी मूवी वेब सीरीज देखनी होती थी। जियो ने क्या किया, हॉटस्टार को खरीद लिया, अब जियो हॉटस्टार हो गया। फ्री में आईपीएल दिखवाया, फ्री में आईपीएल दिखवाया, ये पोटेंशियल है जियो का।
तो समझो कि कुछ तो बड़े की तैयारी चल रही है और सेबी ने भी अपना इसको एक्सेप्ट कर लिया, इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद ये बहुत जल्दी लिस्ट होने को आ जाएंगे। अगर ये चीज़ लिस्ट होता है तो इसमें बेनिफिट आपका और मेरा सबका हो सकता है, इसके अंदर सबका बेनिफिट हो सकता है। और ये चीज़ तय है कि जिस भी इंडस्ट्री में जाते हैं उसके अंदर ये अपना एक रौब छोड़ के आ जाते हैं और आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं होगी कि वोडाफोन आइडिया सारा कुछ क्या चल रहा है। आज के टाइम पे जियो फाइबर, जियो ऑप्टिकल, जियो हॉटस्टार, जियो फाइनेंस सर्विसेज, दुनिया भर के प्रोडक्ट आ चुके हैं जियो के। बचा था म्यूचुअल फंड, एंट्री हो चुकी है, वेट कर लेते हैं थोड़े दिन, देखो क्या बैठता है इसके अंदर। और अभी जो इनके पास डेटा साइज है, अब थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाओ, अगर सोचो इसके अंदर कि जियो और ब्लैक रॉक ही क्यों मिले। अगर ये क्वेश्चन हो सकता है ना कि ऐसे बहुत सारे प्लेयर थे मार्केट में, तो जियो और ब्लैक रॉक क्यों मिले? क्योंकि जियो है अपना इंडिया का मोटा भाई का, और यहाँ पे इनके पास डेटा बहुत तगड़ा है। क्योंकि मुझे लगता है 40% के आसपास इनके पास डेटा है। अब वो डेटा है, वो उस डेटा से ये अच्छा सा एक ना अपना कस्टमर बेस तैयार कर सकते हैं जो इनके पास डेटा है। और वहीं इसका प्लस पॉइंट क्या है, ब्लैक रॉक जो क्या है एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इनके पास खुद का एआई है, इनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बहुत मोटे वेल्थ को मैनेज करते हैं। तो ये पोटेंशियल इनके साथ आने वाली ब्लैक रॉक के साथ। अब देखने वाली बात यही है कि अगर ये मार्केट में आते हैं और नॉर्मल एसआईपी की तरह ही होते हैं तब तो कोई फायदा नहीं है। और मुझे नहीं लग रहा है कि इन्होंने कभी नॉर्मल तरीके से काम किया है। जब भी किया है अपने का इम्पैक्ट डाला है, और इम्पैक्ट ऐसा डाला है कि सामने वाले प्लेयर हिल चुके हैं। कुछ तो प्लेयर ने अपना लाइसेंस भी डाल दिया, और नहीं डाला है तो कुछ साल के अंदर डल जाएगा, वो भी आपको देखने को, सुनने को, समझने को मिल जाएगा। और ये चीज़ अब म्यूचुअल फंड के अंदर होने वाली है, एमएफ के अंदर। बस ज़्यादा दिन नहीं, थोड़े दिन और रह चुके हैं। और उसके अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं इनके यहाँ पे डोमेन पे गया था तो यहाँ पे भी देखिए सारा कुछ इनका वेबसाइट जो बना के एकदम रेडी हो चुका है, जियो ब्लैक रॉक c.com। ठीक है, यहाँ पे वी आर रेडिफाइड टू इन्वेस्टिंग फॉर एवरीवन, यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट सारा कुछ बना दिया गया है। और अगर आप इनके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं। इसके अंदर सारा कुछ यहाँ पे सेबी से रिलेटेड, सेबी स्मार्ट ODR, सेबी स्कोर, सेबी सारा कुछ देखने को मिल सकता है। अबाउट में जाके इनके बारे में पढ़ सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। चलिए अब हम बात करते हैं इनके कुछ लीडरशिप के टीम के बारे में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आवर टीम लीडर्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सिड स्वामीनाथन जो है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यहाँ पे। उसके बाद अमित भोसले जो है चीफ रिस्क ऑफिसर है। और इन सबके बारे में रीड बायो जाके आप इनको डिटेल में और पढ़ सकते हो, इनके एक्सपीरियंस के बारे में, कहाँ पे से पहले जॉब करते थे, क्या क्या इनका स्कोर रहा है, सारा कुछ इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें अनमोल पाई के बारे में, तो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, CTO। उसके बाद क्या है, बिराजा त्रिपाठी जो है हेड ऑफ प्रोडक्ट है। दिशा जो है हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है यानी HR है। गौरव नगोरी है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। और यहाँ पे जो है हिमंती वाधवा है हेड ऑफ लीगल कंप्लायंस एंड स्ट्रेटेजी चीफ ऑफिसर एंड कंप्लायंस है। कोमल नारंग जो है CCO है यानी चीफ क्लाइंट ऑफिसर। तो ऐसे करके यहाँ पे जो 8-9 ये जो इनके हैं लीडर है जो वेल एक्सपीरियंस होंगे। और ये मैं इस यहाँ पे बोल सकता हूँ वेल एक्सपीरियंस, क्योंकि जियो है, छोटा काम तो करेगा नहीं, करेगा तो कुछ तगड़ा ही करेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे है ये चीज। ठीक है, और अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। और अगर आप फ्रेश SIP के लिए अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं बोलूंगा वेट कर लीजिए, कुछ बड़े की तैयारी चल रही है और वो आज नहीं तो कल आपके मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने समझने को मिला हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। कुछ नए टॉपिक पे वीडियो अगर आप लोग चाह रहे हैं तो भी कमेंट कर दीजिए, उसको पर रिप्लाई मैं कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।